पहला प्रश्न। पूर्वी मनीषा सद्गुरुओं को मनोवैज्ञानिक का संबोधन क्यों नहीं देती? क्या सद्गुरु मनोवैज्ञानिकों से किन्हीं अर्थों में बिल्कुल भिन्न है? कृपा करके समझाइए। मनोवैज्ञानिक मनस्विद नहीं है। मन के संबंध में जानता है, मन को नहीं जानता। मन के संबंध में जानना एक बात है, मन को जानना बिल्कुल दूसरी। मन के संबंध में जानना तो मन से ही हो जाता है। मन को जानना मन के पार गए बिना नहीं होता। साक्षी जानता है मन को। मन को जानने के लिए मन से भिन्न होना पड़ेगा, पार होना पड़ेगा, मन से ऊपर उठना पड़ेगा। मन में जो घिरे हैं वे मन को न जान पाएंगे। जिन्होंने ऐसा जाना कि हम मन ही हैं, वे तो मन को कैसे जान पाएंगे? जिसे भी हम जानते हैं उससे थोड़ी दूरी चाहिए, फासला चाहिए, तभी तो परिप्रेक्ष्य पैदा होता है। मैं तुम्हें देख रहा हूं क्योंकि तुम दूर हो, तुम मुझे सुन रहे हो क्योंकि मैं दूर हूं। मन से जो दूरी पैदा करने के उपाय हैं वही ध्यान है। मन को भी दृश्य बना लेने की जो प्रक्रियाएं हैं वही ध्यान है। जहां मन भी तुम्हें अपने से अलग दिखाई पड़ने लगता है, देह भी, मन भी, और तुम सबके पार खड़े हो जाते हो। मनस्विद नहीं है मनोवैज्ञानिक, मन का ज्ञाता नहीं है। मन के संबंध में जानकारी है उसे, जानकारी उधार है। अपने मन के संबंध में उसे कुछ भी पता नहीं है। मन के संबंध में दूसरों ने जो कहा है उसका संग्रह किया है उसने। मन के संबंध में मनुष्य के व्यवहार को जांच कर परख कर जो अनुमान किए जा सकते हैं, उन अनुमानों पर स्थिर है वो। मनोवैज्ञानिक तकनीशियन है। इसलिए यह हो सकता है, अक्सर होता है, कि मनोवैज्ञानिक जिन संबंधों में तुम्हें सलाह देता है उन्हीं संबंधों में स्वयं रुग्ण होता है। तुम जान के चकित होगे कि मनोवैज्ञानिक जितने पागल होते हैं उतना कोई और पागल नहीं होता। और मनोवैज्ञानिक का सारा काम यही है कि पागलों को स्वस्थ करे। मनोवैज्ञानिक के धंधे में पागलपन 2 गुना घटता है साधारण धंधे की बजाय। प्रोफेसर भी पागल होते, इंजीनियर भी पागल होते, डॉक्टर भी पागल होते, लेकिन मनोवैज्ञानिक 2 गुने पागल होते। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मनोवैज्ञानिक तो बिल्कुल पागल नहीं होना चाहिए। जिसने मन को जान लिया वो कैसे पागल होगा? मन को जाना नहीं, मन के संबंध में जानकारी कर ली है तो शायद दूसरे को सलाह भी दे देते हैं, लेकिन दूसरे को दी गई सलाह अपने भी काम नहीं पड़ती। यह भी तुम स्मरण रखना कि मनोवैज्ञानिक के धंधे में लोग 2 गुनी आत्महत्याएं करते हैं। ये तथ्य घबराने वाले हैं। फिल्म अभिनेता आत्महत्या करते हैं, राजनेता आत्महत्या करते हैं, कवि लेखक आत्महत्या करते हैं, दार्शनिक आत्महत्या करते हैं। मनोवैज्ञानिक 2 गुनी आत्महत्या करते। मनोवैज्ञानिक को तो आत्महत्या करनी ही नहीं चाहिए। जिसने अपने मन को समझ लिया उसके लिए आत्महत्या जैसी रुग्ण दशा घटेगी असंभव, पर ऐसा होता नहीं। एक मनोवैज्ञानिक अपने मरीज से बोला कि तुम ठीक किया, आ गए, अगर 10 मिनट और ना आते तो मैं मनोविश्लेषण तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं। एक मनोवैज्ञानिक अपने मरीज की बातें सुन रहा था। मरीज ने कहा कि मुझे ऐसा वहम हो गया है कि मेरे ऊपर कीड़े मकोड़े चलते रहते। जानता हूं कि ये भ्रम है, लेकिन दिन भर मुझे ये ख्याल बना रहता है कि ये गया, ये चढ़ा, सिर पे जा रहा, पैर में जा रहा, कपड़े में घुस गया। और खड़े होकर उसने अपने कपड़े झटकारे। मनोवैज्ञानिक का ठहर,
इतने जोर से मत झटकार, कहीं मुझ पर न गिर जाए। जिसे हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो वहीं खड़ा है जहां रुग्ण व्यक्ति खड़े। भेद अगर कुछ है तो जानकारी का है, भेद अगर कुछ है अंतरात्मा का नहीं है। मनोवैज्ञानिक ने मन के संबंध में अध्ययन किया है, मन के संबंध में अभी जागरूक नहीं हुआ, इसलिए हम सद्गुरुओं को मनोवैज्ञानिक नहीं कहते। और भी कुछ बात ख्याल लेने की है। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक का काम है कि जो असमायोजित हो गए हैं, मेल एडजस्टेड हो गए हैं, जो जीवन की धारा में पिछड़ गए हैं, जो किसी तरह रुग्ण हो गए हैं, उन्हें सुसमायोजित करे, एडजस्ट कर दे, फिर से जीवन की धारा का अंग बना दे। जो लथड़ गए, पिछड़ गए, उन्हें जीवन के साथ चला दे, रुग्ण को सामान्य बना दे। सद्गुरु का काम रुग्ण के तरफ नहीं है, सद्गुरु का काम है स्वस्थ को सहायता देना। मनोविज्ञान का काम है अस्वस्थ को सहायता देना। वो जो अस्वस्थ है उसे इस योग बना देना कि दफ्तर जा सके, फैक्ट्री जा सके, काम कर सके, पत्नी बच्चों की देखभाल कर सके, बात खत्म हो गई। सद्गुरु का काम है जिसे अपना पता नहीं है उसे अपना पता बता दे, जिसे जीवन के आत्यंतिक स्रोत का कोई अनुभव नहीं उसे उसका स्वाद लगा दे, परमात्मा से मिला दे। वो जो जीवन का परम सत्य है उससे संबंध जोड़ा दे। मनोवैज्ञानिक तुम्हें समाज का अंग बनाता है, सद्गुरु तुम्हें सत्य का अंग बनाता है। सोचना, समाज तो खुद ही रुग्ण है, इसके अंग बन के भी तुम स्वस्थ थोड़ी हो सकोगे। ये समाज तो बिल्कुल रुग्ण है। ये हो सकता है कि जिनको तुम पागल कहते हो उनका रोग थोड़ा ज्यादा है और जिनको तुम पागल नहीं कहते उनका रोग थोड़ा कम है। मात्रा का भेद हो सकता है, परिमाण का अंतर हो सकता है, लेकिन कोई गुणात्मक भेद नहीं है। ऐसा हो सकता है तुम 99 डिग्री पागल हो, जिसको तुम पागल कहते हो वो 100 डिग्री के पार चला गया। ये डिग्री की ही बात है। तुम जरा उबल गए, दिवाला निकल गया, पत्नी मर गई, तुम भी 101 डिग्री पे पहुंच जाओगे। जिनको तुम कहते हो पागल नहीं है वे कभी भी पागल हो सकते, जिनको तुम कहते हो पागल हैं वे कभी भी फिर सामान्य हो सकते। अंतर गुण का नहीं है, मात्रा का है। समाज तो खुद ही पागल है। 3000 सालों में 5000 युद्ध लड़े गए, और पागलपन क्या होगा। सच तो यह है व्यक्ति इतने पागल कभी होते ही नहीं जितना समाज पागल है। व्यक्तियों ने इतने अपराध कभी किए ही नहीं जितने समाज ने अपराध किए। इस समाज के साथ व्यक्ति को समायोजित कर देना कोई स्वस्थ होने की बात नहीं है, कोई स्वस्थ होने का मापदंड नहीं है। यह समाज रुग्ण है। इस रुग्ण समाज के साथ किसी को समायोजित करने का अर्थ इतना ही हुआ कि भीड़ के रोग के साथ तुमने तालमेल बिठा दिया। खलील जिब्रान की प्रसिद्ध कथा है। एक गांव में एक जादूगर आया और उसने गांव के कुएं में मंत्र पढ़ के कुछ दवा फेंक दी और कहा जो भी इसका पानी पिएगा पागल हो जाएगा। अब गांव में 2 ही कुएं थे, एक गांव का और एक राजा का। सारा गांव पागल हो गया, सिर्फ राजा, उसका वजीर, उसकी रानी, इनको छोड़कर। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा हम बचे, आज अलग कुआं था तो बच गए। अब लोग प्यासे थे तो पानी तो पीना ही पड़ा, और एक ही कुआं था तो कोई उपाय भी ना था। सारा गांव पागल हो गया। राजा खुश है, परमात्मा को धन्यवाद देता है कि खूब बचाया। लेकिन सांझ होते होते राजा को पता चला ये बचना ना हुआ, क्योंकि सारे गांव में एक अफवाह जोर पकड़ने लगी कि मालूम होता राजा का दिमाग खराब हो गया। जब सारा गांव पागल हो जाए और एक आदमी स्वस्थ बचा हो तो सारा गांव सोचेगा ही कि पागल हो गया ये आदमी। भीड़ एक तरफ हो गई, राजा एक तरफ पड़ गया। इस भीड़ में राजा के सिपाही भी थे, सेनापति भी थे। इस भीड़ में राजा के पहरेदार भी थे, अंगरक्षक भी थे। राजा तो घबरा गया। सांझ होते होते तो सारा गांव महल के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। लोगों ने नारे लगाए कि उतरो सिंहासन से, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम किसी स्वस्थ मन व्यक्ति को राजा बनाएंगे। राजा ने अपने वजीर से कहा बोलो क्या करें, ये तो महंगा पड़ गया है, ये कुआं आज ना होता तो अच्छा था।
वजीर ने कहा कुछ घबराने की बात नहीं, मैं इन्हें रोकता हूं, समझाता हूं, आप भागे जाएं, उस कुएं का पानी पी लें, गांव के कुएं का पानी पी लें, आप जल्दी पानी पिए, अब देर करने की नहीं है। वो भागा। राजा, वजीर तो लोगों को बातों में उलझा रहा, राजा वहां से पानी पी के आया तो नंग धड़ंग नाचता। गांव बड़ा खुश हुआ। उस रात बड़ा उत्सव मनाया गया। लोगों ने ढोल पीटे, बांसुरी बजाई, लोग खूब नाचे। लोगों ने कहा हमारे राजा का मन स्वस्थ हो गया। भीड़ पागल हो, समाज पागल हो, इस समाज के साथ किसी को समायोजित कर देने का कोई बड़ा मूल्य थोड़ी है। लोग धन के पीछे भागे जा रहे हैं। एक आदमी धन के पीछे भागना बंद कर देता है, हम उसको मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं। हम कहते हैं इसे क्या हो गया? जैसे सब हैं वैसा ये क्यों नहीं है? सब धन कमा रहे हैं, ये कहता है धन में क्या रखा। भी ऐसी घटना घटी न्यूयॉर्क में। एक आदमी बैंक से $10,000 लेकर निकला, खूब धनी आदमी, और उसे ऐसे मौज आ गई रास्ते पर कि देखें क्या होता है। तो उसने $100 के नोट लोगों को देने शुरू कर दिए। जो देखा उसको कहा कि लो। लोगों ने नोट देखा, पहले तो भरोसा ना आया कि $100 का नोट कौन दे रहा है ऐसे अचानक। फिर उस आदमी को देखा, सोचे कि पागल है। उसने जो रास्ते पे मिला उसको नोट देने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में खबर फैल गई कि वो आदमी पागल हो गया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई, उस आदमी को पकड़ लिया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो कहने लगा मेरे रुपए और मैं बांटना चाहूं तो तुम हो कौन? पर उन्होंने कहा तुम पहले अदालत चलो, पहले तुम्हें प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा मनोवैज्ञानिक का कि तुम स्वस्थ हो, क्योंकि ऐसा कोई करता है। यहां लोग पागल हैं धन इकट्ठा करने को। यहां अगर कोई बांटने लगे तो पागल मालूम होता है। बुद्ध लोगों को पागल मालूम हुए जब उन्होंने राज सिंहासन छोड़ा। महावीर भी पागल मालूम हुए जब उन्होंने साम्राज्य छोड़ा। पागल है ही। वो आदमी जाके अदालत में कहा कि ये भी खूब रही, मेरे रुपए मैं बांटना चाहता हूं। मजिस्ट्रेट ने कहा रुको, मनोवैज्ञानिक का प्रमाण पत्र। मनोवैज्ञानिक कोई प्रमाण पत्र देने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा आदमी पागल होनी चाहिए। $10,000 बांट दिए और वो कहता है कि अगर मुझे तुम प्रमाण पत्र दे दो तो मैं 10,000 निकाल के और बांट दूं। मेरे पास बहुत है और मुझे बहुत मजा आया। जिंदगी में इतना मजा मुझे कभी आया ही नहीं। इकट्ठे मैंने रुपए किए, खूब किए, ये सुख मैंने कभी पाया नहीं। मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, मुझे बांटने दो। मनोवैज्ञानिक का अगर तुम्हें फिर बांटना है तो तुम मुझे भी फंसाओगे, तुम्हें प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। जहां भीड़ पागल है धन के लिए, वहां कोई आदमी धन को छोड़ दे तो पागल मालूम होता है। जहां लोग हिंसा से भरे हैं, वहां कोई प्रेम से भर जाए तो पागल मालूम होता। जीसस को फांसी ऐसे ही थोड़ी थी, पागल मालूम हुआ, क्योंकि लोगों से कहने लगा कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर देना। अब ये पागल ही कोई कहेगा? ये होश की बातें हैं कि जीसस ने लोगों से कहा कोई तुम्हारा कोट छीन ले तो कमीज भी दे देना। ये कोई होश की बातें हैं? कभी किसी समझदार ने ऐसा कहा है? कोई कौटिल्य, कोई मैकियावेली ऐसा कहेगा? बुद्धिमान कभी ऐसा कहे? इस आदमी का दिमाग फिर गया है। ये कहने लगा कि जो तुम्हें घृणा करें उन्हें प्रेम करना, और जो तुम्हें अभिशाप दें उन्हें वरदान देना। इसको सूली लगानी जरूरी हो गई। सूली पे लटक के भी इसने अपना पागलपन न छोड़ा। सूली से अंतिम बात भी यही कि हे प्रभु इन सबको क्षमा कर देना, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उन करने वालों से पूछो, वो भली भांति जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। वो एक पागल से छुटकारा पा रहे हैं। ये कोई बात है? कोई चांटा मारे तुम दूसरा गाल कर देना। जीसस से एक शिष्य ने पूछा कि कोई एक बार मारे तो हम माफ कर दें, लेकिन कितनी बार? जीसस ने कहा 7 बार। नहीं 77 बार। फिर देखा गौर से और कहा कि नहीं 777 बार। लेकिन तुम ख्याल रखना, तुम इसमें से भी तरकीब निकाल लोगे पागलपन की। मैंने सुना है एक ईसाई फकीर को एक आदमी ने चांटा मार दिया तो उसने दूसरा गाल सामने कर दिया। जीसस ने कहा है तो करना पड़े। उसने दूसरे गाल पे भी चांटा मार दिया। वो आदमी भी अद्भुत रहा होगा मारने वाला। वो शायद फ्रेडरिक नीत्शे का अनुयायी रहा होगा, क्योंकि फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है
कि अगर कोई तुम चांटा मारो और एक गाल पे चांटा मारो और दूसरा तुम्हारे सामने कर दे तो और भी जोर से मारना, नहीं तो उसका अपमान होगा। उसने गाल दिखाया और तुमने चांटा भी न मारा। तो रहा होगा फ्रेडरिक नीत्शे का अनुयायी, उसने और कस के एक चांटा मारा। सोचता था कि अब ये फिर पुराने गाल करेगा, लेकिन वो फकीर उसकी छाती पे चढ़ बैठा। वो बोला, भाई रुको, ये क्या बात है? तुम्हारे गुरु ने कहा है कि जो एक गाल पे चांटा मारे दूसरा करना। उसने कहा कि दूसरा गाल बता दिया, अब तीसरा तो है ही नहीं। और गुरु ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा। अब मैं मुख्तियार खुद, अब मैं तुझे बताता हूं। आदमी पागल है। अगर वो नियम का थोड़ा पालन भी करता है तो बस एक सीमा तक, जहां तक नियम, मुर्दा नियम पालन करना है कर लेता है, लेकिन उसके बाद असलियत प्रकट होती। सदगुरु तुम्हें भीड़ के साथ एक नहीं करता, सदगुरु तुम्हें भीड़ से मुक्त करता है। इसलिए सदगुरु को मनोवैज्ञानिक कैसे कहें? कल तुमने सुना अष्टावक्र का सूत्र। जो ज्ञाता है, ज्ञानी है, वो लोकवत व्यवहार नहीं करता, भीड़ की तरह व्यवहार नहीं करता। उसके जीवन में न भीड़ होती, न भेड़ चाल होती। वो न किसी का अनुयायी होता है, न किसी के पीछे चलता। अनुकरण उसकी व्यवस्था नहीं होती। वो अपने बोध से जीता है, वो स्वतंत्र होता है। अष्टावक्र कहते हैं स्वच्छंद होता है, उसकी स्वतंत्रता परम है। अगर वो जीता है तो अपने अंतरतम से जीता है। जो उसका अंतरतम कहता है वही करता है, चाहे कोई भी कीमत और कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। सुकरात को जब सूली दी जाती थी, जहर पिलाया जाता था, मारने की आज्ञा दी गई थी, तो मजिस्ट्रेट को भी उस पर दया आई थी और उसने कहा था, एक अगर तू वचन दे दे तो हम तुझे क्षमा कर दें। इतना तू वचन दे दे कि अब तू जिसको तू सत्य कहता है उसकी बातचीत बंद कर देगा तो हम तुझे क्षमा कर दें। सुकरात ने कहा, फिर जीकर क्या करूंगा? जीने का अर्थ ही क्या है जहां सत्य की बात ना हो, जहां सत्य की चर्चा ना हो, जहां सत्य की सुगंध ना हो, तो जीने का अर्थ क्या है? इससे बेहतर मर जाना है। तुम मुझे मौत की सजा दे दो, मैं रहूंगा तो मैं सत्य की बातें करूंगा ही। मैं रहूंगा तो और कोई उपाय ही नहीं, मेरे रहने से सत्य की सुगंध निकलेगी। मजिस्ट्रेट को लगा होगा सुकरात पागल है, मौत चुन रहा है। तुमने चुनी होती मौत, तुम कहते छोड़ो सत्य इत्यादि, इसमें रखा क्या है, पाया क्या? उपद्रव में पड़े। अगर सब झूठ बोल रहे हैं और सारा जीवन झूठ से चल रहा है तो इसी में कुशलता है, इसी में है समझदारी कि तुम भी झूठ बोलो, लोगों के साथ चलो, लोग जैसे हैं वैसे रहो, भेड़ चाल। एक स्कूल में एक शिक्षक ने अपने बच्चों से पूछा कि अगर एक घर के भीतर आंगन में 10 भेड़ें बंद हों और एक छलांग लगा के दीवार से बाहर निकल जाए तो कितनी भीतर रहेंगी? एक बच्चा जोर से हाथ हिलाने लगा। उसने कभी हाथ हिलाया भी न था। वो बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा था। शिक्षक बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा पहले तू उत्तर दे। उसने कहा, एक भी ना बचेगी। शिक्षक ने कहा, पागल हुआ है? मैं कह रहा हूं 10 भेड़ें भीतर और एक छलांग लगा के निकल जाए तो भीतर कितनी बचेंगी? तुझे गणित आता है कि नहीं? तुझे गिनती आती कि नहीं? उस छोटे लड़के ने कहा कि गिनती आती हो या ना आती हो, भेड़ें मेरे घर में, मैं भेड़ों को जानता हूं। एक छलांग लगा गई, सब लगा गए। गणित तुम समझो, भेड़ों को मैं समझता हूं। और भेड़ें गणित को नहीं मानती। भेड़ तो अनुकरण से जीती है, भीड़ भेड़ है। सदगुरु तुम्हें भीड़ से मुक्त कराता है। सदगुरु तुम्हें समाज के पार ले जाता है। सदगुरु तुम्हें शाश्वत के साथ जोड़ता है। समाज तो सामयिक है, क्षणभंगुर है, रोज बदलता रहता। आज कुछ, कल कुछ, नीति बदलती, इसकी शैली बदलती, इसकी ढंग ढांचा बदलता है, इसका व्यवस्था रोज बदलती रहती। सदगुरु तुम्हें उससे जोड़ा देता है जो कभी नहीं बदलता, जो सदा जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। सदगुरु तुम्हें परमात्मा से मिलाता है और परमात्मा ही तुम्हारा आत्यंतिक स्वभाव है। इसलिए हम सदगुरु को मनोवैज्ञानिक नहीं कहते और मनोवैज्ञानिक सदगुरु नहीं है।
फिर ये भी ख्याल रखना, मनोवैज्ञानिक के पास तुम जाते हो जब तुम रुग्ण होते हो। सद्गुरु के पास तुम तब जाते हो जब तुम सब भांति स्वस्थ होते हो और अचानक पाते हो जीवन में कोई अर्थ नहीं। इस भेद को ख्याल रखना। मेरे पास लोग आ जाते हैं कभी, वो कहते हैं कि हमारे सिर में दर्द है। मैं कहता हूं डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई कहता है कि तबीयत खराब रहती तो चिकित्सा करवानी चाहिए। मैं इसलिए यहां नहीं हूं कि तुम्हारी तबीयत खराब रहती उसका मैं इंतजाम करूं, तो डॉक्टर किस लिए? जिसका काम वो करे। तुम मेरे पास तब आओ जब सब ठीक हो, और फिर भी तुम पाओ कि कुछ भी ठीक नहीं। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, और हाथ में राख ही राख। सफलता मिली है और हृदय में कुछ भी नहीं, एक फूल नहीं खिला, एक गीत नहीं उमगा, कंठ सूखा का सूखा रह गया। बाहर सब हरियाला हरियाला है और भीतर सब मरुथल है, और एक भी मरुद्धान का पता नहीं, जरा भी छाया नहीं, धूप ही धूप, तड़फन ही तड़पन। जब तुम्हारे पास सब हो और तुम पाओ कि कुछ भी नहीं है, तब खोजना सद्गुरु को। जब तुम्हारी सफलता असफलता सिद्ध हो जाए, तब खोजना सद्गुरु को। जब तुम्हारा धन तुम्हारे भीतर की निर्धनता बता जाए, तब खोजना सद्गुरु को। जब तुम्हारी बुद्धिमानी बुद्धूपन सिद्ध हो जाए, तब खोजना सद्गुरु को। सद्गुरु के पास जाना ही तब जब ये जीवन व्यर्थ मालूम होने लगे, तो वो किसी और जीवन की तरफ तुम्हें ले चले, किसी नए आयाम की यात्रा कराए। मनोवैज्ञानिक के पास तुम जाते हो तो तुम्हारा संबंध वही है जो तुम चिकित्सक के पास जाते हो। चिकित्सक तुम्हारा गुरु नहीं है। तुम्हारे पैर में चोट लग गई, तुम डॉक्टर के पास गए, उसने मलहम पट्टी कर दी। डॉक्टर तुम्हारा गुरु नहीं है। गुरु एक प्रेम का संबंध है, अपूर्व प्रेम का संबंध है। गुरु इस जगत में सबसे गहन प्रेम का संबंध है। उसने तुम्हारे पैर पर मलहम पट्टी कर दी, तुमने उसकी फीस चुका दी, बात खत्म हो गई। गुरु से जो नाता है वो हार्दिक है। तुम कुछ भी चुका के गुरु ऋण चुका ना पाओगे। जब तक कि तुम उस अवस्था में ना आ जाओ जहां तुम्हारे भीतर छिपा गुरु प्रकट ना हो जाए, तब तक गुरु ऋण नहीं चुकेगा। तो गुरु का संबंध कुछ किसी और दिशा से है। तुम्हारे हृदय में एक उमंग उठती, किसी के पास होकर तुम्हें झलक मिलती परम सत्य की। कोई तुम्हारे लिए झरोखा बन जाता, किसी के पास रहकर तुम्हें संगीत सुनाई पड़ता शाश्वत का। तुम्हारे मन में बड़ा शोरगुल है, लेकिन फिर भी किसी के पास क्षण भर को तुम्हारा मन ठहर जाता और शाश्वत को जगह मिलती। किसी के पास तुम्हें स्वर सुनाई पड़ने लगते, दूर के पार के, तारों के पार से जो आते, और किसी की मौजूदगी में तुम्हारे भीतर कुछ उठने लगता, कुछ सोया जगने लगता। सद्गुरु कैटालिटिक एजेंट है, उसकी मौजूदगी में कुछ घटता है। सद्गुरु कुछ करता नहीं, मनोवैज्ञानिक कुछ करता है, मनोवैज्ञानिक तकनीशियन है। सद्गुरु कुछ करता नहीं, उसकी मौजूदगी में कुछ होता है। सद्गुरु करता तो है ही नहीं, क्योंकि करता छोड़ के ही तो वो सद्गुरु हुआ है। उसने प्रभु को कर्ता बना लिया है, खुद तो शून्य हो गया है, निमित्त मात्र, बांस की पोली बांसुरी हो गया है। अब सद्गुरु कुछ करता नहीं, लेकिन उसके पास महत्व घटता है, बहुत कुछ होता है। सद्गुरु को मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। पहली बात, सद्गुरु वैज्ञानिक नहीं है। अगर सद्गुरु कुछ है तो शायद शाश्वत का कवि है, शायद तुकबंदी ना भी करता हो, शायद छंद में बांधता भी ना हो कुछ, शायद शब्दों और व्याकरण का धनी भी ना हो, शायद मात्राओं का उसे बोध भी ना हो, लेकिन फिर भी सद्गुरु शाश्वत का कवि। इसलिए तो हमने सद्गुरुओं को ऋषि कहा है। ऋषि का अर्थ होता है कवि। उन्होंने जो भी कहा है वो खुद नहीं कहा है, परमात्मा उनसे बोला है। इसलिए तो हमने वेदों को अपौरुषेय कहा है, पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं। इसलिए तो कहा कि कुरान उतरी, मोहम्मद ने रची नहीं, उन पर उतरी, इल्हाम हुआ। इसलिए तो जीसस कहते हैं कि मैं नहीं बोलता, मेरे भीतर प्रभु बोलता है।
ये वचन मेरे नहीं। सद्गुरु शाश्वत की बांसुरी है और तुम उसके प्रेम में पड़ जाओ, गहन प्रेम में पड़ जाओ, तर्क इत्यादि छोड़ के उसके प्रेम में पड़ जाओ तो ही कुछ घटेगा। मनोवैज्ञानिक के पास तुम्हें प्रेम में पड़ने की जरूरत नहीं। सच तो यह है, तुम चकित होगे जान के कि फ्रायड, एडलर, जुंग और उनके पीछे आने वाले मनोवैज्ञानिकों की लंबी कतार कहती है कि मरीज अगर प्रेम में पड़ने लगे तो मनोवैज्ञानिक उसे रोके। इसे वो कहते हैं ट्रांसफरेंस। अगर मरीज मनोवैज्ञानिक के प्रेम में पड़ने लगे तो मनोवैज्ञानिक इसे रोके, क्योंकि अगर मरीज प्रेम में पड़ गया और मनोवैज्ञानिक भी मरीज के प्रेम में पड़ गया तो कौन किसकी सहायता करेगा, कैसे सहायता करेगा? फिर तो सहायता असंभव हो जाएगी। देखा कभी एक बड़ा सर्जन, उसकी पत्नी बीमार पड़ जाए, हजारों ऑपरेशन किए हों, उसने अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं कर पाता, किसी दूसरे सर्जन को बुलाता है, चाहे नंबर 2 सर्जन को बुलाए। नंबर 1 सर्जन नंबर 2 सर्जन को बुला के ऑपरेशन करवाता है, क्योंकि खुद डरता है। प्रेम इतना है कि हाथ कब जाएंगे, घबराहट होगी, चिंता पकड़ेगी कि कहीं सफल हो पाऊंगा कि असफल हो जाऊंगा, पत्नी है कहीं मर न चाहे। इतनी चिंता से घिरा हुआ निश्चिंत न रहेगा, सर्जन कैसे हो पाएगा? नहीं, दूरी चाहिए। सर्जन चाहिए बिल्कुल निरपेक्ष, जिससे कुछ प्रयोजन ही नहीं। तुम जिंदा हो कि मुर्दा, इससे भी प्रयोजन नहीं। तुम बचोगे कि नहीं बचोगे, इसमें भी कोई आग्रह लगाव नहीं। मर गए तो मर गए, बचे तो बचे। वो तो सिर्फ अपना शिल्प जानता है, अपनी कला जानता है, वो अपनी कला का उपयोग कर लेगा। मैंने सुना है एक सर्जन किसी के पेट का ऑपरेशन कर रहा था और उसने अपने सहयोगी को मरीज के सिर के पास खड़ा किया था कि कुछ विशेष घटे तो खबर देना। कोई 10 मिनट बाद सिर के पास खड़े हुए आदमी ने कहा, महानुभाव रुकिए। उसने कहा, बीच में मत टोको। तो वो चुप रहा। फिर उसने कहा कि लेकिन सुनिए तो, मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरी तरफ का जो हिस्सा है वो मर चुका है, उस सिर की तरफ का जो हिस्सा है, उसके सहयोगी ने कहा, वो मर चुका है, वो ऑपरेशन आप किए ही चले जा रहे हैं। यह आदमी अब जिंदा नहीं है, अब आप बेकार मेहनत कर रहे हैं। सर्जन को इसका भी पता नहीं होना चाहिए कि जिंदा भी है आदमी के मुर्दा। वो अपनी कुशलता से अपना काम किया जा रहा है, उसे जरा भी डमाडोल नहीं होना चाहिए। तो फ्रायड ने कहा है कि मरीज और मनोचिकित्सक के बीच किसी तरह का रागात्मक संबंध न बने, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी, फिर सहयोग देना मुश्किल हो जाएगा। दूरी रहे। ठीक उल्टी बात सद्गुरु के साथ है। अगर रागात्मक संबंध न बने तो इतनी दूरी रहेगी कि कुछ हो ही ना पाएगा। रागात्मक संबंध बने तो ही कुछ हो पाएगा। सद्गुरु के पीछे तुम पागल हो के प्रेम में पड़ो तो ही कुछ हो पाएगा, मतवाले हो जाओ तो ही कुछ हो पाएगा। ये संबंध प्रेम का है। सद्गुरु तुम्हारे हृदय में बस जाए तो कुछ हो सकता है। वह गंध मेरे मन बस गई रे, एक बन जूही एक बन बेला, अगणित गंधों का यह मेला, पाकर मुझको निपट अकेला, इन प्राणों को कस गई रे, वह गंध मेरे मन बस गई रे। एक दिन पश्चिम एक दिन पूरब, भटक रहे हैं गंध पंख सब, रोम रोम के द्वार खोलकर वह अंतर में धस गई रे, वह गंध मेरे मन बस गई रे। नभ में जिसकी डालें अटकी, थल पर जिसकी कलियां चटकी, मेरे जीवन के करदम में वह अनजाने फंस गई रे, वह गंध मेरे मन बस गई रे। जब तक सद्गुरु की गंध तुम्हारे मन में न बस जाए, जब तक तुम दीवाने न हो जाओ, तब तक कुछ भी ना होगा। सद्गुरु और शिष्य का संबंध रागात्मक है। वो वैसा ही संबंध जैसे प्रेमी और प्रेयसी का। निश्चित ही प्रेमी और प्रेयसी के संबंध से बहुत पार, लेकिन उसी से केवल तुलना दी जा सकती है और कोई तुलना नहीं है। दीवानगी का संबंध है। रोम रोम के द्वार खोलकर वह अंतर में धस गई रे, वह गंध मेरे मन बस गई रे, तो ही कुछ रूपांतरित होता है। तुम बदलोगे तभी जब तुम प्रेम में झुकोगे।
मनोवैज्ञानिक के पास झुकना आवश्यक नहीं है, झुकने का कोई सवाल नहीं है। मनोवैज्ञानिक तकनीशियन है। मनोवैज्ञानिक के प्रति समर्पण का कोई प्रश्न नहीं है। मनोवैज्ञानिक कुछ जानता है, उसके जानने के तुम दाम चुका देते हो, बात खत्म हो गई। धन्यवाद देने की भी आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु कुछ जानता है ऐसा नहीं, सद्गुरु कुछ हो गया है। सद्गुरु के आंगन में आकाश उतरा है। सद्गुरु के सुने अंतरात्मा के सिंहासन पर प्रभु विराजमान हुआ है। यहां कंजूसी से ना चलेगा, यहां तो उछल के डुबकी ले सकोगे तो ही कुछ हो सकेगा। इसलिए पश्चिम ने तो अब मनोविज्ञान को भी गुरु कहना शुरू कर दिया है। पूरब ने कभी गुरु को मनोवैज्ञानिक नहीं कहा, और पूरब को कभी मनोवैज्ञानिक को जन्म देने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां गुरु हो वहां मनोवैज्ञानिक की कोई खास जरूरत नहीं है। मनोवैज्ञानिक तो एक परिपूरक, सस्ता परिपूरक है। मनोवैज्ञानिक खुद उन्हीं उलझनों में उलझा है जिन उलझनों से वो मरीज को मुक्त करवाने की कोशिश कर रहा है। सद्गुरु उन उलझनों के पार है, और जो पार है उसका ही सत्संग काम आ सकता है। सद्गुरु व्यक्ति नहीं है, इसलिए पूर्व के मनीषी सद्गुरु को परमात्मा कहते, उसे ब्रह्म स्वरूप कहते। उसका कारण है, सद्गुरु व्यक्ति नहीं है, सद्गुरु हो गया अव्यक्ति। उसने अपने को तो पहुंच के मिटा डाला, उसने अपनी अस्मिता हटा दी, उसने अपना अहंकार गिरा दिया। अब उसके भीतर से जो काम कर रहा है वो परमात्मा है। जब सद्गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ता है तो परमात्मा ने ही तुम्हारा हाथ पकड़ा है। अगर तुम्हें ऐसा दिखाई ना पड़े तो सद्गुरु से तुम्हारा अभी संबंध नहीं बना, तुम अभी शिष्य नहीं हुए, अभी बात शुरू ही नहीं हुई, अभी बीज बोया नहीं गया। फसल काटने की मत सोचने लगना, बीज ही नहीं बोया गया है। जब कभी गिरने लगा मन खाइयों में, कौन पीछे से अचानक थाम लेता। सूखते जब जिंदगी के स्रोत सारे, धार से कटते चले जाते किनारे, कौन दृढ़ विश्वास इन कठिनाइयों में जिंदगी को हर सुबह हर शाम देता। जब निगाहों में सिमट आते अंधेरे, जिंदगी बिखरे समय के खा थपेड़े, कौन धुंधलाई हुई परछाइयों में जिंदगी के कण समेट तमाम लेता। जो जमाने से विभाजित हो न पाई, रह गई अवशेष वह जीवन इकाई, कौन फिर संयोग बन तन्हाइयों में जिंदगी को नित नए आयाम देता। जब तुम्हें किसी व्यक्ति में अव्यक्ति का दर्शन हो जाए, जब किसी व्यक्ति में तुम्हें शून्य का आभास हो जाए, जब किसी आकृति में तुम्हें निराकार प्रतीत होने लगे, जब किसी की मौजूदगी तुम्हारे लिए परमात्मा की सघन मौजूदगी बन जाए, तो सद्गुरु से मिलना हुआ। सद्गुरु को खोजना पड़ता, मनोवैज्ञानिक को खरीदना पड़ता। मनोवैज्ञानिक धन से मिल जाए, सद्गुरु तो मन को चढ़ाने से मिलता है। दोनों अलग बातें।